ओके स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा था इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड लेक्चर। जस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मशीन वर्क करती है, मशीन कौन कौन सी होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर एंड जनरेटर। नाउ वी कम ऑन द सेकंड लेक्चर, types of machines, in which we go for the first slide, that is interactions of DC machines, motor and mechanical load। मैंने आपको कल भी बताया था कि डीसी मोटर क्या काम करती है, उसको अपन एक बार वापस से समझ लेते हैं। डीसी मोटर मींस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, दैट इज द इनपुट करंट इज इनपुट टू द डीसी मोटर। मोटर में करंट जाएगी, देन इट विल मूविंग द शाफ्ट। ये शाफ्ट जब घूमेगा तो शाफ्ट घूमने से क्या होगा, हमारे को आउटपुट में टॉर्क और फोर्स मिलेगा, यानी कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदली, तो ये मैकेनिकल एनर्जी मींस हमें मैकेनिकल लोड मिल रहा है। मैकेनिकल लोड मींस हमारे को पंप चला सकते हैं, प्रेशर चला सकते हैं, कंप्रेसर चला सकते हैं, जस्ट लाइक अ फैन। सो दिस इज द मोटर, ऑपरेशन ऑफ मोटर। नाउ वी गो फॉर द सेकंड स्लाइड। अगर अपन सेकंड स्लाइड की बात करें, अगर अपन सेकंड स्लाइड की बात करें तो यहां पर अपन बात करते हैं जनरेटर की। सो जनरेटर मींस द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कहां से मिलेगी? जस्ट फ्रॉम द प्राइम मूवर। हमें पहले एक प्राइम मूवर को घुमाना पड़ेगा, जैसे ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हमें इसको घुमाना पड़ेगा। अब घुमाने के लिए कुछ तो चाहिए, और घुमाने के लिए कुछ चाहिए तो उसको बोलते हैं अपन प्राइम मूवर। इस प्राइम मूवर से जब अपन इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो हम इनपुट क्या दे रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। सिमिलरली ये हमारा प्राइम मूवर है, शाफ्ट है, और इस शाफ्ट को घुमाने के लिए हमारे पास प्राइम मूवर हुआ, मैकेनिकल एनर्जी दी, और मैकेनिकल एनर्जी से हमारा इनपुट में गई मैकेनिकल एनर्जी, जिससे जनरेटर के अंदर अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ हमारे पास क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, दैट इज एन डी फाई बाई डी टी, जो ईएमएफ जनरेट होगा। और इस ईएमएफ की वजह से यहां पर आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा? ईएमएफ, करंट एंड वोल्टेज। सो दैट इज द बेसिक इक्वेशन, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मोटर एंड जनरेटर। अब इनके सिंबल को लेकर अपन टाइप्स ऑफ मशीन्स पढ़ते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। देखो वापस से बता दें, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मशीन के अंदर, एक होता है आर्मेचर और दूसरा होता है फील्ड। आर्मेचर का सिंबल होता है ये, जिसमें अपन ए लिखते हैं, दैट इज द आर्मेचर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्मेचर मतलब, अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये आपकी कॉइल है, तो इस कॉइल को बोलते हैं रोटर, जिसको अपन बोलते हैं आर्मेचर। और नॉर्थ पोल साउथ पोल मींस मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है उसको अपन बोलते हैं फील्ड। तो फील्ड और आर्मेचर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी मशीन में। उसमें से आर्मेचर का सिंबल होता है ये, और फील्ड का सिंबल होता है जस्ट एज अ वाइंडिंग, जिसको अपन एफ लिखते हैं। अब इसी से देखते हुए अपन टाइप्स ऑफ मशीन में जाते हैं, और टाइप्स ऑफ मशीन हम लोग पहले बता चुका हूं। डीसी मशीन की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो डीसी मशीन में टाइप्स ऑफ मशीन में जाते हैं। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन? डीसी मोटर इज, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अभी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन क्या होती है, किस तरह से बनती है, और इसका ड्रॉ कैसे करते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड, नाम से ही पता पड़ रहा है, उसकी फील्ड और आर्मेचर दोनों सेपरेट है। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपकी फील्ड हो गई। ये दोनों अलग अलग रखेंगे, दोनों को एक्साइट अलग अलग करेंगे। एक्साइट मतलब उनमें वोल्टेज देना। देखिए यहां पर अगर अपन बात करें, फील्ड अलग से एक्साइटेड है, ये वोल्टेज मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड फील्ड, एफ कॉइल। सिमिलरली ये आपकी आर्मेचर हो गई, ए। फिर बता रहा हूं, आर्मेचर मतलब रोटर, और फील्ड मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जो उसको अपन बोलते हैं स्टेटर। ये फील्ड और आर्मेचर दोनों को अलग से एक्साइट किया गया है। आर्मेचर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है,
जिसको उसका रेजिस्टेंस होता है उसको अपन RA बोलते हैं। आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग होती है जिसका रेजिस्टेंस होता है उसको अपन RA बोलते हैं। फील्ड के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसको अपन RSH बोलते हैं, क्योंकि ये शंट में लगाई जा सकती है, पैरेलल में लगाई जा सकती है, सीरीज में लगाई जाती है, तो उसके नेम चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। यहां लिखा हुआ डीसी मशीन, बच्चों पहले भी मैंने आप लोगों को कल बताया था डीसी मशीन है। अब इस मशीन को मुझे मोटर बनाना है, तो मोटर में क्या बताया था? मोटर में बताया था करंट इनपुट में। मोटर मतलब इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं यहां पर करंट इनपुट में दिखा दूं, यहां इनपुट में दिखा दूं, देखो रेड से बना रहा हूं मैं, अगर मैं करंट इनपुट में दिखा दूं आई, यहां पर भी करंट इनपुट में है, तो ये बन जाएगी मोटर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर जनरेटर की बात करूंगा, अगर मुझे जनरेटर बनाना है, तो जनरेटर की क्या होगा? इनपुट होता है मैकेनिकल और आउटपुट होती है करंट। तो अगर मैं बाहर की तरफ डायरेक्शन में करंट बना दूं, बाहर की तरफ, तो ये बन जाएगा जनरेटर। इसलिए यहां पर लिखा है मशीन। अब इस मशीन को आप मोटर और जनरेटर कैसे बना सकते हो? अगर इनपुट में करंट डालोगे तो बन जाएगी मोटर, और अगर आउटपुट में करंट दिखाओगे तो बन जाएगा जनरेटर। बहुत सिंपल सी चीज है। मोटर में इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जनरेटर में आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सो इनपुट दिखाएंगे तो मोटर बन जाएगी, आउटपुट दिखाएंगे तो जनरेटर बन जाएगा। सो दिस इज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, जिसके अंदर करंट जो होता है, जैसे आर्मेचर में करंट जाएगी तो उसको अपन IA बोल देंगे, और फील्ड में करंट जाएगी तो उसको हम IF या ISH दोनों बोल सकते हैं। जो भी करंट होगी फील्ड में जाएगी तो IF, आर्मेचर में जाएगी तो IA। नाउ वी गो फॉर द सेकंड टाइप्स ऑफ मशीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। आपको कल बताया था, पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मशीन वर्क करती है, कौन कौन से टाइप होते हैं। उसमें दो टाइप आपको बताए थे, एक था सेपरेटली और एक था सेल्फ। सेल्फ के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है शंट, दूसरा होता है सीरीज, और तीसरा होता है कंपाउंड। ये आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। पहला होता है सेपरेटली, 2 पार्ट होते हैं मशीन के। पहला होता है सेपरेटली, दूसरा होता है सेल्फ। सेपरेटली अपन पढ़ चुके हैं, इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड। सेल्फ इज शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। हम बात कर रहे हैं अभी शंट मशीन की। सो ये सामने आपके जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। देखिए ये होता है आर्मेचर, मैं आपको बता चुका हूं, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है RA। ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA। सिमिलरली यहां पर ये होती है फील्ड। अब फील्ड कहां लगा दी गई है? फील्ड उसके शंट में, मतलब फील्ड कहां लगाई है? उसके पैरेलल में फील्ड लगा दी है, और इस फील्ड को हम लिख सकते हैं FFF, इसको हम लिख सकते हैं AAA। तो यहां पर दिख रहा है आर्मेचर के पैरेलल में अगर फील्ड लगाई है तो उसको बोलते हैं शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। आर्मेचर के पैरेलल में अगर फील्ड को लगा दिया गया है तो। सिमिलरली यहां पर जो इसको अपन लिख सकते हैं RSH, जो रेजिस्टेंस होगा उस फील्ड का वो आएगा शंट रेजिस्टेंस। RSH मतलब शंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली AAA मतलब आर्मेचर, और उसका रेजिस्टेंस होता है RA, उसको बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो देखिए बहुत अच्छी बात ये हो गई कि इस पूरे को अगर अपन सही ढंग से देखें तो आर्मेचर के पैरेलल में अगर शंट को लगाया है, यानी शंट मतलब फील्ड को पैरेलल में लगाया है, तो वो कौन सी मशीन बन जाएगी? शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। और अगर अपन इसको वापस से बात करें, अगर इसको अपन एक बार फिर से देखें, जस्ट वेट, तो मैं वापस से आपको एक चीज बताऊंगा कि यहां पर मैंने आपको बताया कि आर्मेचर के पैरेलल में अगर अपन फील्ड को लगा देते तो वो कहलाता है शंट मशीन, और इसको मैंने आपको नाम बताया था FFF, और इसको बताया था AAA।
अब मुझे बात करनी है फिर से इस मशीन को मैं कैसे बनाऊं मोटर, कैसे बनाऊं जनरेटर। तो मोटर में क्या करना है अपने को, क्या बताया था मोटर में, बताया था अगर मैं इनपुट में करंट दे दूं आई, अगर मैं इनपुट में करंट दे दूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ग्रीन कर देता हूं। अगर मैं इनपुट में करंट दे दूं आई, अगर मैं इनपुट में करंट दे दूं आई, तो बन जाएगी क्या, मोटर। ये आई यहां जाएगी तो यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ दो करंट डिवाइड कर सकते हैं अपन यहां पर। तो देखिए इसको लिखेंगे अपन आई एस एच, एस एच मतलब शंट, क्योंकि ये पैरेलल में लग रहा है इसलिए इसका करंट का नाम क्या होगा, करंट इन फील्ड वाइंडिंग, दैट इज शंट वाइंडिंग, तो आई एस एच। और इसका नाम देंगे अपन आई ए। कौन से कहां जा रही है करंट, आर्मेचर में जा रही है, तो इसका नाम हो गया आई ए। अब अगर यहां किरचॉफ लॉ लगा दे तो आई किसके बराबर हो रहा है बच्चों बताओ, दैट इज आई ए प्लस आई एस एच। तो यहां पर हमारी एक इक्वेशन बनती है, वी हैव वन इक्वेशन दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच एंड इट इज ऑफ डीसी मोटर, यानी कि आई ए। अब अगर मुझे इसका ई निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो ई मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस टोटल ई बोलते हैं इसको, अपन वी भी लिख सकते हैं। और क्योंकि यहां पर मोटर है तो यहां पर मोटर का ईएमएफ में अभी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो मैं मान के चलता हूं मोटर का वैसे ईएमएफ होता है बैक ईएमएफ, पर अपन उसको मान के चलते हैं ई एम लिख लेता हूं। तो अगर मैं यहां से यहां तक का अगर बात करूं, इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, तो यहां पर मैं अगर किरचॉफ लॉ की साइकिल चलाता हूं, सो दस अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ई की इक्वेशन, वी की इक्वेशन क्या बनेगी, V इज इक्वल्स टू ई एम माइनस आई ए आर ए, क्योंकि इसके अंदर आई ए जाएगा और आई ए आर ए हो जाएगा ईएमएफ, ये भी ईएमएफ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन लिखी अपन ने क्या लिखी, V इज इक्वल्स टू ईएम मतलब इसका वोल्टेज, किसका, आर्मेचर का, उस आर्मेचर की रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज बनेगा वो करंट जाने से वो क्या बनेगा, E माइनस आई ए आर ए। सो दिस इज अ शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। मशीन में हमने मोटर की बात करी है, और सिमिलरली अगर अपन जनरेटर की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, फिर से पेन का कलर चेंज किया, आपको क्या करना है, आउटपुट में करंट दिखा दो। इसी डायग्राम में अगर अपन ने आउटपुट में करंट दिखा दी तो वो बन जाएगा जनरेटर, ये करंट भी बाहर आ जाएगी, ये करंट भी बाहर आ जाएगी, तीनों ही करंट बाहर की तरफ निकलने लग जाएगी, तो वो बन जाएगा जनरेटर। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं जनरेटर में आउटपुट होती है करंट और मोटर में इनपुट होती है करंट। तो अगर अंदर की तरफ करंट बनाई तो ये डीसी मशीन को लिख सकते हैं डीसी मोटर, और अगर अपन ने आउटपुट में करंट दिखाई तो उस डीसी मशीन को लिख सकते हैं अपन डीसी जनरेटर। So this is all about the shunt excited DC machine. Now we go for the second series excited. अपन series excited में चलते हैं। Now we go for the series excited DC machine. ये series excited DC machine क्या होती है? पहले अपन ने देखा था that is shunt excited. Shunt मतलब फील्ड को आर्मेचर के पैरेलल में लगा दिया, फील्ड को आर्मेचर के पैरेलल में लगा दिया। नाउ सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन, यानी कि फील्ड को आर्मेचर के सीरीज में लगा दें, फील्ड को जो फील्ड वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के सीरीज में लगा दें, वो कहलाएगी कौन सी, सीरीज। देखिए ये आपका आर्मेचर है ए डबल ए, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, और उसके साथ आपने सीरीज लगा दी, सॉरी दिस इज आर ए, और यहां पर आपने आर एस ई लगा दिया, सीरीज फील्ड कॉइल। जो शंट में लग रही थी वो सीरीज में लगा दी। सो इसको अपन बोलते हैं सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन। फिर से मैं यहां बात कर रहा हूं, अगर मुझे मोटर बनानी है तो क्या होगा, इनपुट में करंट दे दूं। अगर मुझे मोटर बनानी है तो मैं उसको इनपुट में करंट दे दूं, तो ये बन जाएगी डीसी मोटर, सीरीज एक्साइटेड डीसी मोटर। जैसे आई दी, आई के अंदर यही चीज आई ए हो जाएगा, यही यहां पर क्या बन जाएगा, आई एस ई,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या आ गई, आई ही आई ए है और आई ए ही आई एस ई है। सो ऑल द करंट इज सेम बिकॉज करंट सीरीज में सेम होती है। आई आई ए आई एस ई में चला गया। अगर मैं यहां की वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई कर देते हैं उसको, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू आई एस ई, तो आई कॉमन ले लेते हैं, आर ए प्लस आर एस ई प्लस ई एम। बहुत सिंपल सी बात हो गई। जो वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा, आई इंटू आर ए प्लस आर एस ई, क्योंकि आई आर एस ई होगा, ये दो ईएमएफ हो गए और एक ईएमएफ ये हो गया। एक ईएमएफ अपना ये बनेगा, एक ईएमएफ अपना ये बनेगा, एक ईएमएफ अपना ये बनेगा। इन तीनों को जोड़ देंगे किरचॉफ वोल्टेज के लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस आर ए सी, यहां आएगा आपका माइनस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, so this is minus. So this is series excited DC machine. Similarly, अगर अपने को इसको जनरेटर बनाना है तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आउटपुट में करंट को दिखा दें। या आउटपुट में अगर अपन ने करंट को दिखा दिया तो ये बन जाएगा डीसी जनरेटर। आउटपुट में अगर अपन ने करंट को दिखा दिया तो ये बन जाएगा डीसी जनरेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आ रही है, सीरीज एक्साइटेड हो चाहे शंट एक्साइटेड हो, अगर मोटर बनानी है अपने को मशीन को तो इनपुट में करंट दिखा दीजिए, अंदर का स्ट्रक्चर सेम है। और अगर अपने को आउटपुट में जनरेटर दिखाना है तो आउटपुट में करंट फ्लो करा देंगे तो वो बन जाएगा जनरेटर। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द बेसिक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट ऑफ टाइप्स in DC machine, that is compound excited DC machine। अभी compound excited DC machine क्या होती है, पहले पढ़ाया था शंट। मतलब शंट क्या था, ये जो फील्ड है वो आर्मेचर के पैरेलल में है, दिस इज आर्मेचर दिस इज फील्ड, तो ये पैरेलल में है, इसको बोलते हैं अपन शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। अगर मैं सीरीज की बात करूं, दिस इज आर्मेचर, और इस फील्ड को अगर मैं सीरीज में लगा देता हूं तो उसको बोलते हैं अपन सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन। कंपाउंड मतलब जिसमें शंट और सीरीज दोनों हो, शंट भी हो और सीरीज भी हो। शंट मतलब पैरेलल, सीरीज मतलब आर्मेचर के सीरीज में। तो आर्मेचर के पैरेलल में होता है शंट, आर्मेचर के सीरीज में होता है सीरीज। सो सीरीज और शंट दोनों आर्मेचर में लगा दें तो वो बन जाती है कौन सी मशीन, कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन। देखिए कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन को कैसे लिखेंगे, ये आपकी सीरीज फील्ड सीरीज में है, आर्मेचर के सीरीज में देखिए, और आर्मेचर के पैरेलल में अपन ने कौन सी शीट लगा दी, शंट एक्साइटेड। इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन। शॉर्ट शंट क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने केवल आर्मेचर के पैरेलल में शंट को लगाया है। और अगर अपन इस पूरे के पैरेलल में शंट को लगा दें, पूरे के पैरेलल में, अभी आपको इसके बाद में करके दिखाऊंगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मशीन। अब इसके अंदर वापस से वही बात करते हैं, अगर अपन मोटर मान के चले तो करंट किधर फ्लो होगी, अंदर की तरफ फ्लो होगी। चलिए अंदर की तरफ फ्लो कराते हैं करंट को। यहां पर मैंने आई दी तो ये आई एस ई हो जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि जो सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर एस ई, आर्मेचर फील्ड का रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है आर ए, और शंट का होता है आर एस एच। ये आई एस ई यहां जाएगी तो क्या बन जाएगी, आई ए, और यहां जाएगी तो क्या बन जाएगी, आई एस एच। तो बहुत अच्छी इक्वेशन अपने पास आ गई है। तो वी गॉट द इक्वेशन, आई क्या है, आई ए सी के बराबर, और आई किसके बराबर है, आई ए प्लस आई एस एच। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, आई इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच। क्यों हुआ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ आई फ्लो करेगी, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक आर्मेचर में जाएगी तो उसको बोलते हैं आर्मेचर करंट, और एक शंट में जाएगी तो उसको बोलते हैं शंट करंट। सो आई ए एंड आई एस एच। सिमिलरली अगर अपन वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज क्या होगा, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ। इसका ईएमएफ अपन ने ईएम मान रखा है, मोटर है, इसका ईएमएफ क्या होगा, आई ए आर ए, और इसका ईएमएफ क्या होगा, आई आर एस ई।
तो इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। V इज इक्वल्स टू IRSE प्लस IARA सीरीज में देखो माइनस EM, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज किरचॉफ लॉ अगर अपन चलेंगे तो हमारे पास 3 EMF आएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज जो आएगा वो किसके बराबर होगा, IRSE प्लस IARA माइनस EM। सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड शॉर्ट शंट कंपाउंड टाइप डीसी मशीन। मोटर बनाना है करंट अंदर की तरफ, जनरेटर बनाना है करंट बाहर की तरफ। अगर करंट बाहर की तरफ दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जनरेटर। वो की वही चीज है सेम, करंट बाहर जनरेटर, करंट अंदर मोटर। इक्वेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इक्वेशन में आप एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो इक्वेशन वही रहेगी। सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड टाइप शॉर्ट शंट कंपाउंड टाइप डीसी मशीन। अगर मैं इसको लॉन्ग शंट बना दूं तो लॉन्ग शंट के लिए अगर अपन बात करते हैं, लॉन्ग शंट के लिए अपन बात करते हैं, लॉन्ग शंट में यहां पर आप लोगों को बहुत इजीली दिखा सकता हूं बनाकर। देखिए ये आपका फील्ड जो सीरीज में लगेगी RSE, ये आपका मोटर का सिंबल दैट इज EM जो कि आपका A डबल है, और ये आपका RA जो कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। यहां आपने इनपुट दिया वोल्टेज V, और यहां पर मैं शंट लगा रहा हूं, देखिए लॉन्ग शंट, इसको बोलते हैं RSH। दो फील्ड बाइंडिंग लग रही है, एक सीरीज और दूसरी शंट। सीरीज मतलब सीरीज में लगाना, शंट मतलब पूरा लगाना। तो पहले वाले में डायग्राम में अपन ने देखा था उसमें यहां से स्टार्ट हुआ था और शंट केवल आर्मेचर के अक्रॉस में था। इसको अपन बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन। अब लॉन्ग शंट क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने फील्ड जो सीरीज वाली है और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में हमने लगा दिया शंट। सिमिलरली अगर अपने इसको मोटर बनाना है बच्चों, मोटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट अंदर देनी पड़ेगी। ये I दो पार्ट में यहां पर डिवाइड होगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। ये जाएगा IA और यहां जाएगा ISH, और I यही ISE है क्योंकि IA यहां फ्लो होगा आर्मेचर के अंदर, ISH फ्लो होगा शंट के अंदर। और अगर मुझे इस वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, यहां से यहां तक का EMF, इसका EMF क्या है IARSE, इसका EMF क्या है EM, और इसका EMF क्या है IARSRA। तो इसको अगर मैं वोल्टेज में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, EM माइनस IARA प्लस IARSE। So this is the EMF equation or voltage equation of long shunt compound wound DC machine। अब बेसिकली हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में आपके पास आएगा लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। आपके पास आता है शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड, तो आप शॉर्ट शंट लगा देंगे। आपके पास आता है सीरीज वाउंड डीसी मशीन, तो सीरीज में केवल ये हट जाएगा पार्ट, ये रहेगा। और अगर आता है शंट वाउंड डीसी मशीन तो सीरीज हट जाएगा, शंट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डीसी मशीन जिसके अपन ने बात करी है। डीसी मशीन को मोटर जनरेटर हम इसमें आराम से बना सकते हैं। करंट अंदर की तरफ है, इनपुट साइड है, तो इनपुट करंट दे रहे हैं दैट मींस द मोटर, और अगर आउटपुट में करंट देंगे दैट मींस द जनरेटर। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ऑफ करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनकी जो इक्वेशंस अपन ने देखी है, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे डीसी मशीन्स की, और ईएमएफ इक्वेशन के बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डीसी मशीन। थर्ड लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज द सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम लोग बताएंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डीसी मशीन्स की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग एसी मशीन्स के बारे में फोर्थ लेक्चर में जानकारी लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीसी मशीन। कल हमने पढ़ा था क्या होती है डीसी मशीन, किस तरह से वर्क करती है।
आज हमने देखा टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, उसको मोटर और जनरेटर अपन आराम से बना सकते हैं। इनपुट में करंट है तो मोटर, आउटपुट में करंट है तो जनरेटर। और सिमिलरली अगले लेक्चर में हम लोग ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे और ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।